नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। एसबीआई सबसे पहले म्यूचुअल फंड। तो आज मैं आपको एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में कुछ हम आपके बीच शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक स्मॉल कैप फंड है जिसमें 94% के आसपास इसमें इक्विटी में इसमें पैसा लगता है। स्मॉल कैप फंड है, हाई रिस्क है, लेकिन इसका रिटर्न अच्छा है। रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है कि रिस्क भी है तो रिटर्न भी अच्छा है इस म्यूचुअल फंड का। इसमें ऑलरेडी मैं भी इन्वेस्टेड हूँ, मैं भी अपनी एसआईपी करता हूँ, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और तकरीबन 2 साल से मैं इसमें एसआईपी अपनी कंटिन्यू करके रखा हुआ है। दोस्तों म्यूचुअल फंड अगर आप करते तो तकरीबन आपका एक एम होना चाहिए कि लमसम आप कम से कम 5 साल 10 साल म्यूचुअल फंड को दो। आप जितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड में जितना लॉन्ग पीरियड रखोगे किसी चीज़ में, उसमें आपको प्रॉफिट्स और रिटर्न्स अच्छे आएंगे। क्योंकि ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक 8वां अजूबा माना जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जितना ज़्यादा लॉन्ग पीरियड दोगे उतना ही आपका पैसा ग्रोथ करता है। तो चलो मोटा मोटा इस म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं। और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जितने ज़्यादा आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मेरे को आपसे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों देखते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास अमाउंट है 1 लाख रुपए तो आप क्या कर सकते हो, वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं, उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे अगर हम देखें तो वन टाइम, अगर मार्केट डाउन है, अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी डाउन चल रही है, 1000-2000 पॉइंट 2500 पॉइंट निफ्टी नीचे है, जैसे अभी जून में थी निफ्टी 15000 थी, तो उस टाइम अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करते तो हो सकता है आपको रिटर्न अच्छा मिले। लेकिन वहीं पे अगर आप आज की कंडीशन देखें तो आज निफ्टी 18000 के ऊपर क्लोजिंग है। इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कल मार्केट अगर डाउन जाती है तो आपका क्या है कि वो पैसा आपका माइनस में आ जाता है, उस टाइम आपको लॉस दिखता है। लेकिन मंथली अगर आप एसआईपी करते हो तो आपका क्या एवरेज होती चली जाती है। तो मेरे को जो ज़्यादा बेस्ट लगता है वो एसआईपी लगती है, क्योंकि आप कभी मार्केट ऊपर होगी तब खरीदोगे, कभी मार्केट नीचे होगी तब खरीदोगे, तो एवरेजिंग होती जाती है, उससे एक अच्छा प्रॉफिट मिलता जाता है। तो आप इसमें देखो एसआईपी अमाउंट, आप म्यूचुअल फंड, एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, इसमें आप 500 रुपये से एसआईपी कर सकते हो। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आप अपने बच्चों को भी इस बारे में नॉलेज दो और आप अपने बच्चों के नाम से अभी से एसआईपी शुरू करो। आप देखोगे आपके 20 साल बाद आपके पास करोड़ों में रुपए होंगे। तो कोई भी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपकी पेमेंट जब आती है, अब अगर आप जॉब करते हो तो आप अपनी पेमेंट अगर आपको 10 तारीख के आसपास आती है तो आप अपना सिलेक्ट करो 15 तारीख 17 तारीख, कोशिश करो। अगर पेमेंट आपकी जल्दी आ जाती है तो उसी हिसाब से आप सिलेक्ट करो। ऐड टू कार्ट, स्टार्ट एसआईपी, जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी करोगे तो आपका ये क्या है, वहाँ स्टार्ट एसआईपी हो जाएगी और आपकी एसआईपी कंटिन्यू हर महीने कटती रहेगी। अभी आप देखो मैं भी इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, 53,000 54,000 इन्वेस्टेड है। और आज अगर मेरा रिटर्न आप देखोगे तो 35% के राउंड ऑफ रिटर्न इससे मिल रहा है। तो 35% आप देखते हो। आप अगर एफडी को एक रखते हो या आप कोई भी आप पोस्ट ऑफिस में कहीं सेव करते हो पैसे को, तो एक तो पहले तो ये होता है कि 5 साल के लिए अगर आप पोस्ट ऑफिस में जा रहे हो तो 5 साल के लिए आपका पैसा बाउंड हो जाता है। और आपका रिटर्न क्या होता है, 6%, 6.5%, 7%, 5%, 5.5% होता है। ऐसे अगर आप एफडी करते हो तो 3 साल के लिए एफडी होती है, 5 साल या 1 साल जो भी है। लेकिन इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड में अगर मार्केट नीचे है तो आप उस टाइम लॉस में हो सकते हो, अगर मार्केट ऊपर है तो आपको प्रॉफिट में रहेंगे। जैसे अभी ये आपको प्रॉफिट दिख रहा है। अगर आपको कल ज़रूरत है पैसे की तो आज आप रिडीम कर सकते हो पैसा, और आपके 2 दिन बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप इमरजेंसी में यूज भी कर सकते हो। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी, मेरी सलाह ये रहेगी आपसे कि आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा लीजिए। इसमें आप देखोगे यही पैसा आज 2 साल हुआ है, ऐसे धीरे धीरे इन्वेस्ट होता जाएगा, 10 साल 20 साल में करोड़ रुपए से ऊपर चला जाएगी ये चीज़। तो अभी इसमें देखते हैं एनएवी जो क्लोजिंग होती है डेली शाम को क्लोज जब देता है, तो उस टाइम बाद कल एनएवी थी 131 रुपये पे एक एनएवी मिल रही थी।
इसकी रेटिंग 4 है, 5 में से 4 रेटिंग अच्छी मानी जाती है। फंड साइज 12,824 करोड़ रुपए का है जो इसके पास अमाउंट है जिसको ये इन्वेस्ट करते हैं। मिनिमम SIP आप 5,000 रुपये से 50,000 रुपये तक आप पर मंथ SIP कर सकते हैं। इसमें आप देखो रिटर्न कैलकुलेटर अगर देखोगे आप, अगर आप 2,000 रुपये पर मंथ या मान लो आप 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हो तो आप एक साल में आपने कितना किया, 60,000 रुपये इन्वेस्ट किया इसमें, तो आपका कितना हो जाता है, 67,000 हो जाता है। मतलब आपको राउंड ऑफ 7,000 8,000 रुपये एक्स्ट्रा आप एक साल में। लेकिन इसी को अगर आप कंटिन्यू रखते हो तो 3 साल अगर आप कंटिन्यू रखते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट 1,80,000 होता है। वही क्या आ जाता है आपका, आपके पास उस टाइम कितना होगा, 3 लाख रुपए के अराउंड होगा। इसी को अगर आप कंटिन्यू रखते हो 5 साल, तो 5 साल में आपने 3 लाख इन्वेस्ट किया और आपको मिलता है 5,81,000। मतलब आपका तकरीबन 5 साल में पैसा डबल हो जाता है। तो एक अनुमान है, वो तो डिपेंड ऑन करता है मार्केट के ऊपर, मार्केट किस हिसाब से ट्रेंड कर रही है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिल सकता है और इससे कम भी मिल सकता है। तो ये क्या है कि एक मोटा मोटा जितना आप इसका टाइम पीरियड बढ़ाओगे उतना ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलेगा। अभी देखो रिटर्न एंड रैंकिंग में अगर आप देखते हो तो फंड का रिटर्न तकरीबन 1 ईयर का जो देख रहे हो वो 20.9% है, 3 ईयर्स का 34% है, 5 ईयर्स का 20 और ऑल अगर इसका एवरेज 27% जाता है। उसके बाद हम चलते हैं इसके जो पीयर कंपैरिजन में इसके रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड्स है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है जो मेरे पास ऑलरेडी है, इसकी भी वीडियो मैं आपको आगे अपलोड करूँगा। उसका कैनरा रोबिक्यो फंड है, इसको भी आप ले सकते हो। कोटक का स्मॉल कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। तो आप इनमें से कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो। अभी आप देखो जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, तो उसमें अभी अगर आप SBI का म्यूचुअल फंड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसमें टोटल होल्डिंग 49 है। 49 जो शेयर्स हैं जो कंपनी ने म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर हैं जो उन्होंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखे हैं कि हम आपका पैसा इन कंपनियों में लगाएंगे। ऑलरेडी सेबी से रेगुलेटेड है, सेबी के अंडर ये काम होता है। तो ये क्या है कि आपका पैसा इन कंपनियों से बाहर ये नहीं लगाएंगे। और इसमें परसेंटेज दे रखी है, अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो, 100 रुपये की SIP करते हो तो आपका पैसा 4 रुपये 80 पैसे LG इक्विपमेंट शेयर में लगेगा, तो 4 रुपये 20 पैसे वेदांता फैशन में। ऐसे करके आपके 48 शेयरों में आप देख सकते हैं आपका अमाउंट कितना लगता है। होल्डिंग एनालिसिस में देखोगे इक्विटी में आपका 93.6% पैसा लगता है और कैश में 6.4% पैसा ये अपना कैश में रखते हैं। उसके बाद सेक्टर एलोकेशन दे रखा है इन्होंने कि आपका जो पैसा लगेगा 100 रुपये का अगर बांट करते हैं, हम 100 रुपये को डिवाइड करते हैं तो 17.3% आपका पैसा कैपिटल गुड्स में लगेगा। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की जो कंपनीज है 15.9% होगा, सर्विस में 13.3%, केमिकल में 11.8%, मेटल एंड माइनिंग में 11.2%, कंस्ट्रक्शन में 8.9%, अदर ऐसे करके। उसके बाद आप एडवांस रेशियो देखते हो, टॉप 5 टॉप 20 पी रेशियो 31 पॉइंट है, PB 5 पॉइंट है, अल्फा बीटा शार्प। उसके आप देखिए 3 एंड 5 ईयर रिटर्न इसका एवरेज अच्छा है, अल्फा भी है इसका अच्छा, 1 ईयर रैंकिंग 3 है। एक्सपेंस रेशियो भी कम है। आपको कई म्यूचुअल फंड मिलेंगे जिनका एक्सपेंस रेशियो 1% है, लेकिन इसका 0.7% है। एग्जिट लोड 1% इफ़ रिडीम विद इन 1 ईयर्स। आज आपने SIP स्टार्ट किया और आप 1 साल के अंदर अंदर अगर आप रिडीम करते हैं अपना पैसा तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है 1%। स्टैम्प ड्यूटी आपकी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है 1 जुलाई 2020 से, ये हमेशा लगेगी, सभी की लगती है। उसके बाद टैक्स इम्प्लीकेशन देखते हैं, ये बोलता है रिटर्न ऑन टैक्स एट 15%। मतलब अगर आप 1 साल से पहले ही अपना रिडीम कर लेते हैं पैसा तो आपको जो टैक्स देना है वो 15% देना है। और उसके बाद में LTCG है जो अगर 1 साल के बाद आप रिडीम करते तो 10% होता है। और रिटर्न ऑफ ₹1 लाख प्लस इन फाइनेंशियल ईयर। तो ये देख सकते हो आप, इसके फंड मैनेजर R श्रीनिवासन हैं। उसके बाद इनका आप पूरा डाटा देख सकते हो, यहाँ पे भी डिटेल है। MCOM किया हुआ है इन्हें, एजुकेशन में MFF, और इनका एक्सपीरियंस काफ़ी हो। नेक्स्ट आपके फंड मैनेजर है मोहित जैन। उसके बाद चलो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, फिर हम उस पर
आगे डिस्कस करेंगे।